मेरा ज्ञान कोई चोरी कर सकता है क्या? आप कितना भी इंजेक्शन दो मुझे और 8 बजे बिठा दो, मैं बोलना शुरू कर दूंगा। और लास्ट क्या है? दिन दिन बढ़त जाए। दिन का अर्थ क्या होता है? काल। दिन दिन बढ़ना का अर्थ क्या है? काल आगे बढ़ रहा है। जैसा काल आगे बढ़ रहा है वैसे वो धन बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी की जो संस्था है हमारी, वो इसका एक प्रमाण है। जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, धुआंधार, हमारे फिजिक्स में एक स्टेटमेंट है, चेन रिएक्शन। पता है आपको चेन रिएक्शन क्या होता है? एटम बॉम्ब चेन रिएक्शन से फटता है। अभी यहाँ फोड़ेंगे तो उसका परिणाम होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होते रहेगा, वो बाय चेन रिएक्शन। तो ये चेन रिएक्शन जो है वो हमारे इस्कॉन संस्था में आपको मिला दिखाई पड़ेगा। प्रभुपाद जी के इतने साल जाने के बाद भी ऐसी प्रेरणा प्राप्त हो रही है, ऐसे धुआंधार, ऐसे कभी पहले नहीं हुआ था। इतने मंदिर भारत में खुल रहे हैं। अकेले एनसीआर यानी दिल्ली क्या, एमसीडी है ना, एमसीडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वो विस्तारित दिल्ली है, एनसीआर कहते हैं उसको। अकेले दिल्ली में 18 मंदिर है। और अभी अभी 2 और खुले गुड़गांव के पास। हमारे मंदिर से कुछ डिवोटी जाके उद्घाटन करते रहते हैं, प्रतिष्ठापना। तो मुझे परसों ही 15 तारीख को मैंने क्लास दिया तो मिले थे मुझे। मैंने कभी गुड़गांव से लौट के आ रहा हूँ, वहाँ पर एक मंदिर का उद्घाटन हुआ। आप सोच सकते हैं, एक मंदिर का निर्माण करने के लिए कई करोड़ों खर्च होते हैं, कई ब्राह्मण दीक्षित भक्त लगते हैं, विग्रहों को लाना पड़ता है, प्रतिष्ठापना करनी पड़ती है, 3-3 दिन का विधि होता है स्थापना करने का। उनकी फिर 6 बार आरती, 6 बार भोग लगाना पड़ता है। बहुत सारा एक सिचुएशन, वातावरण निर्माण होने के बाद मंदिर बनता है। मंदिर केवल पत्थर से नहीं बनता है या पैसे खर्च करने से नहीं बनता है। अगर मंदिर को जीवंत रूप से आपको चलाना है तो उसके लिए बहुत सारा सिस्टम होना चाहिए। और ये सिस्टम के साथ मंदिर बन रहे हैं। ब्राह्मण दीक्षित कहते हैं 60 भक्तों के बिना एक मंदिर नहीं चल सकता है। विदाउट हैविंग 60 ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटीज अच्छी तरह से मंदिर नहीं चल सकता है। चलेगा लेकिन फिर वो खिंचातानी होगी, तो ब्राह्मण लोग परेशान हो जाएंगे, भाई कितना करना है, नींद नहीं मिल रही है, कुछ नहीं कर रहे, खाना नहीं खा रहे, जप नहीं पूरा हो रहा है, अब दिन भर आरती करने को, ऋषिंग करने को बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई पुजारी नहीं। ऐसे होने से सेवा में फिर वो उत्साह कम हो जाता है। लेकिन जैसे मंदिर बनता है, आप लोगों को पता होगा मुझसे ज़्यादा, कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं। हाँ, मीरा रोड से भी आते हैं यहाँ पर सेवा करने के लिए। ऐसी सारी व्यवस्थाओं के साथ मंदिर बन रहे हैं। और मंदिर तो इस्टेब्लिश टेम्पल है ये, उसके जुड़े हुए सैकड़ों सेंटर्स हैं। एक ज़माना था तो 35 सेंटर थे, चलो बाप रे, 35 प्लेसेस में लेक्चर्स चल रहे हैं हमारे। अभी कहते हैं 250 सेंटर्स आर गोइंग ऑन, मंदिर के साथ जुड़े हुए। कल मैं कांजूर मार्ग के लेक्चर दे के आया रात को, तो कह रहे थे अकेले कांजूर मार्ग में 4 दिशा में 4 प्रोग्राम चल रहे हैं और 4 ब्रह्मचारी आ रहे हैं और हर जगह पर 300 से 400 भक्त बने हुए हैं। पास में ही है, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है, लेकिन डिफरेंट प्रोग्राम्स आर गोइंग ऑन। बोला वाह क्या बात है, 4 ब्रह्मचारी लोग 4 दिशा में एक क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा, ये पूना में भी पहले एक ही मंदिर था कैंप में। हाँ, लश्कर वाले कैंप में किसी ने वो दान दे दिया, उसके अंदर ऑलरेडी एक बालाजी की मूर्ति थी, बहुत सुंदर, बहुत विशाल, और बहुत जैसे बालाजी है वैसे ही उसी साइज की थी। बना बनाया मंदिर था। उन्होंने कंडीशन दिया था वो व्यक्ति ने कि भाई आप बालाजी की सेवा करेंगे, आपको जो चाहे मूर्ति वहाँ पर ला लो, लेकिन बालाजी की सेवा आपको करना है, इसी कंडीशन पे दे रहा हूँ। तो वो हमने निभाया उसको अच्छी तरह से। फिर वहाँ से जाके 6 एकड़ में 60 करोड़ का मंदिर बना, NVCC, राधा वृंदावन चंद्र भगवान। सर जाएंगे ना, आपको इतनी ऊर्जा मिलेगी वहाँ से, सो मच एनर्जी यू विल गेट देयर। नॉट बिकॉज वो टेम्पल इतना भव्य है इसके लिए नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये मंदिर ये पत्थर की कार्विंग से भव्य नहीं है, वो आंखों के लिए भव्य है, लेकिन सही जो दिव्यता है, इसकी भव्यता जो है इसकी सेवा में है, इसके भाव में है, इसकी प्रेरणा में है, इसके द्वारा निर्माण किए हुए ऊर्जा में है। तो मैं वो ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। आप पुणे में कातरज में अगर जाएंगे तो वहाँ पर प्रणब मुखर्जी आए थे उद्घाटन करने के लिए। वो जो ऊर्जा वहाँ निर्माण होती है, वो मैं बार बार जाता हूँ वहाँ पर, क्योंकि मुझे ऊर्जा मिलती है। कथा मैं करता हूँ, लोग सुनते हैं, लेकिन मैं मेरी ऊर्जा के लिए जाता हूँ, टू कनेक्ट विद दैट ऊर्जा।
तो उसके बाद में एक वो जगह है, उसका नाम विशाल नगर। तो कैंप के एक डिवोटी हैं, अभी वो क्या है ना, कोरोना में पता है ना सब हमारा, हाँ विशाल नगर, हाँ कन्हैया ठाकुर प्रभु। तो वो भाई कोरोना में पता है ना, हम लोग सब लोग बैठ गए घर पे भी, क्या करें, मंदिर बंद, धाम बंद, यात्रा बंद, रोड बंद, ट्रेन बंद, क्या करेंगे अरे। तो फिर वो जूम का प्रकाश हुआ, जूम प्रकट हुआ आकाश से, बोले मेरा इस्तेमाल करो और अपने समय का सदुपयोग करो। तो सबने अपने लैपटॉप खोले और जूम इंस्टॉल किया और दे धनाधन एक साथ बैठकर, अमेरिका के लोग भी बैठे हैं, इंग्लैंड के लोग भी बैठे हैं, अफ्रीका के लोग बैठे हैं, इंडिया के लोग बैठे हैं, एक साथ में सबको एड्रेस कर रहे हैं। फिर मन में विचार आया कि चलो अभी यात्रा नहीं हो रही है, धाम सब बंद है, सारे मोर जो है वो मेन रोड पे घूम रहे हैं वृंदावन धाम में, इतना लोगों का वहाँ पर कोई आना जाना ही नहीं है, हजारों मोर मेन रोड पे घूम रहे हैं, बोलो ऐसा दृश्य हमने देखा। तो वो विशाल नगर में उन्होंने केवल जूम में प्रचार किया, केवल जूम में 2 साल वो लोग एक दूसरे को मिले ही नहीं, केवल जूम पे ही मिलते रहे और 2 साल के अंदर 800 डिवोटी बने। 800 डिवोटीज बने का मतलब क्या होता है, बहुत लोग मंदिर में आते हैं, वो तो हित चिंतक होते हैं, वेल विशर होते हैं, डोनर होते हैं, आने जाने में उनको श्रद्धा रखते हैं, पायस कहते हैं उनको हम लोग। लेकिन जब मैं डिवोटीज कह रहा हूँ, मतलब 16 माला जप करने वाले, 4 नियम पालन करने वाले, प्रभुपाद की किताब पढ़ने वाले और सारे भक्ति के नियमों को पालन करने वाले, जीवन में उतारने वाले, केवल प्रसाद खाने वाले, बाहर कुछ नहीं खाते हैं, केवल भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं, ऐसे 800 भक्त केवल जूम पे ही बने। जूम कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म इन द एयर इट्स लाइक होता है ना हमारा वो आई क्लाउड, वो कई क्लाउड में होता है स्पेस। अभी 4थे साल में जगह लेकर मंदिर बन रहा है वहाँ पर, और वो जो 700-800 लोग डिवोटी बने वो कौन है, सारे आईटी पोस्ट ग्रेजुएट्स, हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। सामान्य व्यक्ति तो हमारे मंदिर में आते हैं, लेकिन ये सब इंटेलेक्चुअल्स आए और उन्होंने एक नाटिका प्रस्तुत की थी एक बार, तो मुझे उसको बुलाया गया था, मुंबई से मैं गया था देखने के लिए। तो नाटिका तो किसी और की थी, बड़ी महानाट्य, और साथ में एक नाट्य जोड़ दिया था उन्होंने, बोला ठीक है उसको भी देखते हैं। तो उसमें ना 80 बच्चे ड्रामा में पार्ट ले रहे थे और बाकी एडल्ट्स थे। तो मैं उनका उत्साह देख के इतना प्रभावित हो गया, मैं तुरंत स्टेज के पीछे गया, बोला आप लोग कौन हो, मतलब हम लोग विशाल नगर से हैं। बोले सारे बच्चे भी, बोला 80 बच्चे, ड्रामा में इतना सुंदर काम किया उन्होंने। तो तब से मैं उन विशाल नगर से बहुत अट्रैक्ट हो गया और वहाँ जाने लगा। अभी मैं इस जन्माष्टमी में लेक्चर देने गया था, बोले प्रभु जी प्रोग्राम 5:30 बजे शुरू हो रहा है। बोले 5:30 बजे शुरू हो रहा है, अभिषेक कितने बजे है, बोले 10:30 को है। बोले 5 घंटे में भी बैठ के क्या करूँगा उधर। फिर भी उन्होंने कहा था प्रभु जी आप मुख्य अतिथि हो, आप आइए बैठिए, अच्छा रहेगा ज़रा। तो मैं बैठा, आपको क्या बताऊँ, 5:30 से लेकर रात को 12 बजे तक मुझे पलक झपकने का भी टाइम नहीं मिला, सोचने का भी टाइम नहीं मिला कि क्या हो रहा है, कब अभिषेक होगा, घड़ी देखने का भी समय नहीं आया। इतना कहते हैं ना मराठी में भरगच्च कार्यक्रम, यानी बीच में ऐसा उंगली का भी स्पेस नहीं उसके अंदर, और इतना हाईटेक, इतना क्रिएटिव, इतना म्यूजिक, इतना प्रोफेशनल, हर चीज़ इतनी प्रोफेशनल थी। बीच में फिलर्स भी इतने अच्छे थे, ऐसे फिलर बना के रखे थे कि हर एक फिलर का कनेक्शन था दूसरे फिलर से। तो आप ऐसा फिलर छोड़ देंगे बीच में कि आपको बोलेंगे अरे उसका क्या हुआ, मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, वो नेक्स्ट फिलर में आएगा उसका। ऐसे उन्होंने एक फिलर बनाया था 4-5 सेशन का, जो आपकी एंग्जाइटी बनाए रखा उसने। सो व्हाट हैपेंड टू, उसे नाम था डिवोटी का, द क्वेश्चन वाज उसका क्या हुआ जैसे फॉर एग्जांपल सुनील प्रधान का क्या हुआ, ऐसे 5 सेक्शन में उन्होंने दिखाया। तो सारा ऑडियंस जो है ना वो 7 से लेकर 5:30 से लेकर 10 बजे तक बैठा रहा कि सुनील प्रधान का क्या हुआ एंड में सुनील प्रधान धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के बाहर निकला तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऐसा मंदिर बनेगा अभी, का नाम गोवर्धन धाम है। और क्या बताऊं आपको, मैं लास्ट जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी में एक बार गया था लेक्चर देने के लिए। तो वो लोग ना जन्माष्टमी के फंड रेजिंग का अनाउंसमेंट कर रहे थे। तो मैं बैठा था, मेरा क्लास था, तो मैं बैठा था, उनका अनाउंसमेंट चल रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है।
और मैं आदमी ध्यान से सुनने लगा, क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। एक व्यक्ति का नाम लिया 5 करोड़ रुपए, एक व्यक्ति का नाम लिया 3 करोड़ रुपए, एक व्यक्ति का नाम लिया 1 करोड़ रुपए, और 50 लाख वाले बहुत सारे थे। तो मैंने बोला कलेक्शन कितना हुआ टोटल? तो मैं नहीं बताऊंगा आपको फिगर वो, तो मुझे थोड़ा चक्कर सा आ गया था वो फिगर सुन के। तो वो फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है कितने करोड़ इकट्ठा किए, वो सब मंदिर बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं उसका। कहने का तात्पर्य क्या है कि इतने उच्च कोटि के लोगों को प्रेरणा मिली उससे, इतने सारे बड़े नंबर में इतने विद्या विभूषित उच्च कोटि के लोग उसमें जुड़ गए हैं, और इतना सुंदर तरीके से जन्माष्टमी कर रहे हैं, इतना सुंदर तरीके से मंदिर चला रहे हैं, इतना सुंदर तरीके से उत्सव मना रहे हैं, और हज़ारों को लोगों को भक्त बना रहे हैं। उसका एक ब्रांच है हिंजेवाड़ी, वहाँ पर मैं गया था एक बार, बीच भयंकर बारिश में, उतने बीच भयंकर बारिश में, घनघोर वर्षा में भी 1000 लोग बैठे थे वेटिंग, बिकॉज फ्लाइट वो बारिश में मुझे लेट हो गया, ट्रैफिक जाम था, और इतनी आवाज़ थी, मैंने कहा कथा कैसे करूँ। भगवान की दया से मैं पहुँचते ही बारिश बंद हो गई, आवाज़ रुक गई। 2 घंटा कथा किया मैंने वहाँ पर। लेकिन मुझे क्या देखा मैंने कि वो विशाल नगर की ब्रांच है, और वहाँ पर इतने लोग ऑलरेडी प्रेरित होकर भक्त बन रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी का गौरव है। प्रभुपाद जी अभी शरीर से बीच में नहीं हमारे, हमने उनको चलते फिरते नहीं देखा है, वीडियो में देखा है, लेकिन आज भी वो अपने दिव्य अस्तित्व से हमें कितनी प्रेरणा दे रहे हैं। तो एवढं बोलून मी आता माझं प्रवचन सुरू करतो, ठीक है ना। तो कलयुग जब आरंभ हो रहा था तो भगवान ने देखा कि ये कलयुग में जो लोग जीव आएंगे ना, इनको